हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्शन, जो कि ए है। और यहाँ पे हमें उसका कारण दे रखा है, जो रीजन है वो यहाँ पे हमें दे रखा है। असर्शन में यहाँ पे दे रखा है एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सभी प्रकार के पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर क्रियाशील होता है। और यहाँ पे कारण दे रखा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग जीवाणु विषाणु डीएनए को टुकड़े में तोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पे विकल्प अ में दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब में दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे विकल्प स में दे रखा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प ड में दे रखा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई में दे रखा है कि ए और आर दोनों असत्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियेजेज एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंडोन्यूक्लियेज होता है, ये जो एंडोन्यूक्लियेज होता है ये ये डीएनए के भीतर या डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थान पर काटता है। डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थान या विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है। तो जब यहाँ पे ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका उपयोग यहाँ पे किस तरह से होगा। तो अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जीवाणु विषाणु डीएनए को टुकड़ों में काटता है या फिर टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। डीएनए को टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज होता है, ये जो एंडोन्यूक्लियेज होता है ये किस तरह से यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज होता है ये क्या करता है कि प्रत्येक, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो डीएनए को या फिर डीएनए में जो विशिष्ट पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। पैलिंड्रोमिक जो यहाँ पे अगर ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों को अगर पहचानता है तो यहाँ पे विशिष्ट स्थलों पर ही उनको काटता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हर एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो अलग अलग पैलिंड्रोमिक जो अनुक्रम है उनको यहाँ पे पहचानेगा। तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोटाइड को अनुक्रमों को पहचानता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे
अभिकथन दे रखा था कि एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सभी प्रकार के पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर क्रियाशील होता है। तो ये संभव नहीं है क्योंकि हर एक एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है और यहाँ पे विशिष्ट स्थलों पर ही काटता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो अभिकथन है वो यहाँ पे क्या है, असत्य है। वो यहाँ पे असत्य है। वहीं अगर हम कारण की बात करें, यहाँ पे जो कारण दे रखा है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग जीवाणु विषाणु डीएनए को टुकड़ों में तोड़ने के लिए हो करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कारण है ये हमारा सत्य है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा कारण है यहाँ पे वो यहाँ पे सत्य है, लेकिन हमारा जो अभिकथन है वो यहाँ पे असत्य है, किंतु हमारा जो यहाँ पे कारण दे रखा है वो कारण हमारा यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमारा जो विकल्प स है उसमें दे रखा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन विकल्प द जो है उसमें दे रखा है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये हमारा सही है। तो विकल्प द हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।